स्टेट इंडिया न्यूज चैनल सूरज जायसवाल की खास रिपोर्ट देखिए। जौनपुर से लक्ष्य के साथ पढ़ाई व समय का करें सदुपयोग। राजाराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल में मेधावियों को किया गया सम्मानित। नौपेड़वा जौनपुर राजाराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल में हाई स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को शनिवार को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य अखिलेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि छात्र एक एक नंबर के महत्व को समझे। अभी जीवन में तमाम परीक्षाओं से गुजरना होगा, वैसे तो जीवन पर्यंत मंजिल के लिए संघर्ष करना होगा। इस सफलता को बनाए रखें। बड़ों तथा सीनियरों से सलाह अवश्य लेते रहें। उन्होंने कहा कि ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि मेधावी छात्र ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाते हैं। इसका कारण अति आत्मविश्वास का होना है। लक्ष्य के साथ पढ़ाई व समय का अवश्य सदुपयोग करें। इस दौरान 94.83% अंक हासिल करने वाले मेधावी छात्र आयुष यादव, 93.87% खुशी यादव, 93.33 शुभम यादव, 90.83 अंश यादव, 90.66 प्रिंस मौर्य, 90.5 चाहत, 90.16 प्रिंस, 90% अंक हासिल करने वाली कुमकुम सोनी को मेडल, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रबंधक प्रमोद जायसवाल ने कहा कि हमारे विद्यालय से सभी बच्चे 85% ऊपर 120 छात्र एवं छात्राओं ने पास हुई। सभी छात्रों एवं छात्र उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। निदेशक पारुल जायसवाल ने सभी को कामयाबी की बधाई देते हुए अपने हाथों से सभी छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं व्यक्त किया। स्टेट इंडिया न्यूज चैनल पर इंटरव्यू छात्र एवं छात्राओं ने कहा कि नेट करना चाहते, किसी ने कहा डॉक्टर बना चाहते। छात्राओं अपनी अपनी इच्छा बताएं। छात्र से पूछा गया किस तरह तैयारियां किए थे, इतने अच्छे मार्क ले आए। छात्र ने हमारे अध्यापक पढ़ाते थे, हम उस पर विशेष देते थे, घर पर जाकर तैयारी करते थे। छात्रों से सवाल पूछा गया कि आजकल सभी बच्चे मोबाइल पर ध्यान देते। छात्राओं ने कहा पढ़ाई के मनोरंजन करना चाहिए पर हमेशा मोबाइल पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मीडिया का हर सवाल का जवाब बड़े अच्छे दिए। इस मौके पर वरिष्ठ शिक्षक त्रिवेणी चौहान, सुनील यादव, श्रीराम गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, सुरेश यादव आदि मौजूद रहे। स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न पास किए, तो इसके लिए श्रेय किसको देना चाह रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम अपने स्कूल को, टीचर्स को और प्रिंसिपल सर को एडमिशन। आप आगे क्या करना चाह रही हैं? हम आगे IIT JEE की तैयारी करेंगे। और विद्यालय के प्रीज आपने जो इतना मेहनत की है, आप इतना फर्स्ट क्लास लाई हैं, इसके लिए क्या करें? इसके लिए हमारे स्कूल का सबसे बड़ा योगदान था और हमारे टीचर्स हमको टाइम पर मोटिवेट करते थे और अच्छे से पढ़ाई करवाते थे। परीक्षा में आने से पहले ने आपने क्या क्या तैयारियां की हैं, जो कि आपसे देख के यहाँ के जो बच्चे हैं 9 के और 10 में आ रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो आगे उनको भी फर्स्ट क्लास नंबर आए, स्कूल का नाम रोशन करें? इसके लिए हम टीचर्स के नोट्स पढ़ के गए थे और बस टीचर्स के नोट्स, और आने वाले के लिए हम कहना चाहेंगे कि वो टीचर्स की बातें और टीचर्स के नोट्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप कितना देर तक पढ़ाई करती थी, आप कितना मेहनत की जो कि ये मुकाम तक पहुँची हैं? हम लगभग 10 घंटे पढ़ाई करते थे। श्रेय किसको देना चाह रही हैं आप? श्रेय हम त्रिवेणी सर को देना चाहते हैं, सुरेश सर को देना चाहते हैं और सुनील सर को देना चाहते हैं। आंटी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो इतना परसेंट रिजल्ट आया? आपका मार्गदर्शक कौन था जो स्कूल का? मेरे स्कूल के टीचर्स और मेरे पेरेंट्स और मेरा स्कूल। श्रेय किसको दे रही हैं आप? मुझे अपने सारे टीचर्स को दे रहे हैं और स्पेशली त्रिवेणी सर को, क्योंकि उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया था बहुत अच्छे से। कितना आप मेहनत किए हैं कि जो इस मुकाम में पहुंची हैं, आपकी उज्जवल भविष्य हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो छात्र आपको देख के मोटिवेट करें? कि जब अच्छे से पढ़ाई करो और टीचर्स के नोट्स पर फोकस करो और जो टीचर बोल रहा है उस पर हमेशा ध्यान दो। सर, मैं यहाँ कोऑर्डिनेटर के पद पर हूँ और विज्ञान विषय का अध्यापक हूँ और मैं यहाँ पे विज्ञान विषय पढ़ाते हुए बच्चों को शिक्षा भी देता हूँ कि अच्छे ढंग से पढ़े, अनुशासित रहे और नियमबद्ध तरीके से। ऐसा नहीं कि रेगुलर आज 3 घंटे पढ़ना है, कल 4 घंटे, ऐसा नहीं। नियमित रहिए, एक नियमित आप पढ़ाई की 3 ही घंटे पढ़िए, लेकिन नियमित पढ़िए और नियमित पढ़ के अच्छे ढंग से आप अच्छे मुकाम पर पहुँच सकते हैं। क्या बच्चे लोग को किया जब यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, जब तैयारियाँ होती हैं, हाई स्कूल इम्तिहान पेपर आने वाले, जिसके पहले अपने बच्चे लोग को क्या बताया, उनको क्या टैलेंट के जो इतने अच्छे मार्क्स लेके आए और विद्यालय का नाम रोशन किए? देखिए सर, सबसे चीज़ तो ये बच्चे जो थे जो इतने
मुकाम पर पहुँचे हैं। सबसे तो ये अनुशासित बच्चे थे, अनुशासन में रह के एक प्रधानाचार्य और हमारे प्रबंधक और सभी अध्यापक के अनुसार चलते हुए इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो क्या आप क्या संदेश देना चाह रहे हम हैं? यही संदेश देना चाहते हैं, जो भी आगामी आने वाले हमारे बच्चे हैं जो हाई स्कूल में हैं, वह भी अनुसरण इनका करें और इनके अनुसार चलें, अध्यापक के अनुसार चलें और आगे भविष्य में कुछ अच्छा करने के लिए सोचें। क्या नाम है आपका? प्रिंस मौर्य। प्रिंस मौर्य। आप ये बताइए, आप कितना परसेंटेज आपका रिजल्ट है? 90.16। 90 पॉइंट। आपने तैयारियां कैसी की? हमने डेली रूटीन ही बनाया, उसमें मेहनत किया है। आप आगे चल के क्या सोचें, क्या करना चाह रहे हैं? सर IIT JEE। IIT JEE। IIT। क्या आपने जब विद्यालय में जब पहली बार फर्स्ट टाइम विद्यालय में जब एंट्री दी राजाराम स्कूल में, तो आप इस स्कूल में क्या श्रेय देना चाह रहे हैं? मतलब स्कूल का क्या श्रेय रहा होगा आपके प्रीत जो इतने अच्छे नंबर से मार्क्स लेके आए और जिले में अच्छा स्कूल विद्यालय का नाम चल रहा था, आप क्या कहना चाहें? सर हमारे टीचर सबसे हमारे टीचर मदद किए, बीच बीच में मोटिवेशन किए और घर पे क्या तैयारियां करते थे? सर नोट्स सर कितना देर तक मेहनत करते थे आप? 5 घंटे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप जायसवाल। जी सर, आपकी इस विद्यालय में भूमिका बहुत अच्छी थी। सुने कि बच्चे के प्रति आप एक एक बच्चे पे विशेष ध्यान दे रहे थे, तो बच्चे इतने अच्छे मार्क लाएंगे, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यह बच्चों का निरंतर विद्यालय में आना और अपने सभी विषयों के ऊपर अच्छे तरीके से मेहनत और लगन लगा के पढ़ने का ही यह परिणाम आया है और अच्छे और अन्य अध्यापकों के मार्गदर्शन में परिणाम आया है। हमारे प्रिंसिपल साहब के उचित मार्गदर्शन में हम लोगों ने जो वक्त इन लोगों के साथ में गुजारा है, आज वह परिणाम देखने को मिल रहा है। तो जो बच्चे यहाँ आज यहाँ पे सम्मानित किए गए, उनको मिठाइयाँ खिलाई गई उनको, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को क्या उज्जवल भविष्य के लिए क्या आशीर्वाद दे रहे हैं आप? यह बच्चे अपने जीवन में आज जिस स्कोर को प्राप्त किए हैं, अपने जीवन में इससे उच्च पड़ाव को प्राप्त करें और आगे चल करके अपने विद्यालय, अपने माता पिता और अपने क्षेत्रवासियों का नाम रोशन करें और अपने देश का नाम रोशन करें। हम यह कामना करते हैं इन लोगों के साथ में और इनको यही आशीर्वाद देने की कोशिश करें। जो हाई स्कूल में आने वाले छात्र हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बच्चे से क्या सीखे हो? हाई स्कूल में जो आने वाले छात्र हैं या जो यहाँ बैठे छात्र हैं अभी हमारे साथ में, यह इन्हीं बच्चों के विषयों में जो अभी तक सीखे और जाने हैं उसका अनुसरण करें और जो बात हमारे अन्य गुरुजन या अन्य लोगों ने बताया है उनको माने और इस तरीके से अपने भविष्य को उज्जवल करने की कोशिश करें। प्रिंस मौर्य, आप कितना परसेंटेज आपका रिजल्ट आया? 90.6। तो आप क्या कहेंगे विद्यालय में जो इतना मेहनत की, आप श्रेय किसको देना चाहें? सर विद्यालय के टीचर्स को देना चाहते हैं और गार्जियंस को अपने। सर विद्यालय के टीचर्स समय समय पर मोटिवेट करते रहें और मनोबल को गिरने नहीं दिए। क्या तैयारियां कैसी थी? आप क्या तैयारियां करके विद्यालय में जाते जब परीक्षा देने के लिए, तो क्या तैयारी थी? रेगुलर स्कूल आते थे और स्कूल के नोट्स टीचर के बताए हुए रूल्स फॉलो करते थे और उसे रिवाइज करते थे। स्कूल में परीक्षा जब चालू होती थी तो राजाराम विद्यालय के जितने प्रधानाचार्य या आचार्य थे, क्या आप लोगों को क्या मोटिवेट सिखाते थे, क्या कि जाके परीक्षा में क्या दी? सर परीक्षा में उनको ज़्यादा सिखाते, पहले तो बोलते थे सर पहले पेपर को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद रिलैक्स होकर आंसर को लिखना है नंबरिंग से। तो आने वाले जो बच्चे हैं हाई स्कूल में आने वाले हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर आने वाले बच्चों को सर पहले रेगुलर स्कूल है और टीचर्स के बात को फॉलो करें और टीचर्स सब बताएंगे। आपकी इच्छाएं क्या है? आप क्या? सर मेरी इच्छाएँ हैं IIT JEE। मेरा नाम त्रिवेणी चौहान है। जी सर, क्या आपके विद्यालय से क्या बच्चों के प्रति क्या भूमिका थी? जो बच्चे इतने अच्छे मार्क लेकर आए और विद्यालय का नाम रोशन किए, इसमें आपकी क्या भूमिका थी? हमारे विद्यालय में जो बच्चे हैं ये सब अच्छे नंबर लाए हुए हैं, या जितना भी हमारे क्लास के बच्चे थे उनका अनुशासन और जो चीज़ हम लोग बताते थे, चाहे जो भी टीचर, चाहे मैं हूँ या अन्य, उनको अच्छी तरह से फॉलो करते थे। और अनुशासन को लेकर के हमारे बच्चे एकदम लगभग इस क्षेत्र में माने हुए हैं। तो इस बार जब अनुशासन था, पढ़ाई भी इनकी अनुशासित थी, टीचर्स का ध्यान जो रिस्पेक्ट होना था वो रिस्पेक्ट दिए और अपने एम को जो ये बनाए हुए थे
कि हमको कुछ बनना है या आगे दिखाना है, तो उस एम को इन्होंने प्राप्त किया। ये उनकी भूमिका थी और हमारे भी यही भूमिका थी। हम भी क्लास में जब जाते थे तो बच्चों को पहला मोटिवेशन कि क्या इनका एम होना चाहिए, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई से ही जीवन में जो उन्नति मिल सकती है या जो एम इनको मिल सकता है, पढ़ाई से ही प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से हमारे बच्चे भटके नहीं और किसी भी इधर उधर के रास्ते पर नहीं गए और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ये जो बच्चे अब आगे जाएंगे, इनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे, जो कि ये स्कूल के साथ साथ अन्य स्कूल में भी जाएंगे, जब इनका भविष्य क्या कहना चाहिए? इन बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये अपना एक एम सेट करें कि हमें क्या बनना है, क्या करना है। हाई एम्बिशन इनका होना चाहिए और जब वो एम सेट कर लेंगे तो उसी के आधार पर वो जहाँ भी रहेंगे, चाहे हमारे विद्यालय में हो या अन्य विद्यालय में जाएंगे, तो उसी के आधार पर ये अपनी पढ़ाई को, अपने ज्ञान को और अपने व्यवहार को उसी तरह से बनाएंगे। तो पहले तो ये अपना एम सेट करें। जैसे बच्चों ने कहा कि कोई IIT करना चाहता है, कोई नीट क्वालिफाई करना चाहता है, ये सब अच्छी बातें हैं और जब एम सेट होगा तब ये अच्छे बनते चले जाएंगे। तो जहाँ से है अच्छा एम सेट करके अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। अंश यादव, कितना परसेंटेज रिजल्ट? 90.83। क्या कहना चाहेंगे आप? सर इतना बड़ा जो हमने हासिल की है सर, इसका श्रेय तो माता पिता और अध्यापक को ही जाता है। उन्होंने हमें हर काम पर हमको तरह तरह के मोटिवेशन दिए, इस कारण सर हम इतने ऊँची प्राप्त कर सकते हैं। आपका लक्ष्य क्या है? सर IIT JEE की तरफ इंजीनियर। और जो विद्यालय में जैसे जब बच्चे एंट्री दे रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहिए? जैसे 9th की क्लास के बच्चे आपकी बातें सुन रहे हैं, आप इतना फंसे, उनको मनोबल क्या बढ़ाएंगे आप? उनको क्या संदेश देना चाहिए? यही देना चाहिए कि वो सर अपने स्कूल में रेगुलर रहें और सर टीचर की बातों को फॉलो करें और उनके द्वारा तैयार किए गए नोट्स को रेगुलर। हमारे विद्यालय का नाम राजा राम मेमोरियल पब्लिक स्कूल। तो आप क्या संदेश क्या देना चाहेंगे बच्चों को, जो आने वाले बच्चे? हम इस विद्यालय के बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे टीचरों का जो सजेशन दे उसे फॉलो करें और घर पे जाकर रिवीजन करें और अपना मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा घर पे सेल्फ स्टडी करें। जी। और बच्चों को भी अच्छा ही लग रहा होगा जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चों ने मेहनत किया है। जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए स्कूल की तरफ से, दे हैड फॉलोड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉलोड बाय द टीचर्स। उन्होंने उसको फॉलो किया है, मेहनत की है और थोड़ी सी हम और चाहेंगे कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, चाहे ये बच्चे जो हैं और थोड़ी सी और मेहनत करें ताकि हम जीवन में थोड़ी सी और ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश करें। कुछ बच्चों ने कहा हम IIT JEE क्वालिफाई करना चाहते हैं, किसी बच्चे ने कहा हम नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं। तभी सब तैयारियों के लिए हमको और भी डेडिकेटेड होना पड़ेगा और समर्पित होना पड़ेगा और इसके लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। और इसका पूरा श्रेय जो हमारे विद्यालय के मैनेजर सर को जाता है, उन्होंने जो है हर समय, मतलब इवन मैं प्रिंसिपल हूँ लेकिन हमको लेकर सबको उन्होंने समय समय पर गाइड किया है, देखा है और सेल्फ उन्होंने वॉच किया है क्लासेस को कि पढ़ाई का कैसा लेवल है, कैसा जा रहा है, कहाँ होमवर्क जा रहा है। इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने फोकस किया है। टीचर्स भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत मेहनत किया उन्होंने। कोऑर्डिनेटर भी धन्यवाद के पात्र हैं और गार्जियंस ने भी बड़ा कोऑपरेट किया है इस चीज़ को लेकर के कि बच्चे जो हमारे सफल हों और अच्छा नंबर्स ले आए और हम उम्मीद करते हैं कि अगले फ्यूचर में हम इससे अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करें। आपके विद्यालय से कितने छात्र और छात्राएं निकले हैं? हमारे विद्यालय में सब 100% रिजल्ट रहा है, लेकिन 90+ बच्चे जो है लगभग 10 के ऊपर बच्चे हैं, 10 बच्चे करीब हमारे। ये पूरे कितने बच्चे यहाँ पे इस बार थे कि कितने पास हुए? 120 बच्चे थे, बस बच्चे सारे क्लियर है, सारे बच्चे 100%। 120 लड़के हमारे यहाँ थे, सब के सब पास है। कितना परसेंटेज आए हैं? एवरेज परसेंट बता रहा हूँ, परसेंटेज हमारे बच्चों के 10 बच्चे तो 90+ हैं और सारे बच्चे लगभग जो भी होंगे सब 80 के आसपास ही होंगे। 80 के आसपास। बहुत बहुत बधाई आपके विद्यालय का। और कुछ संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे आगे 9 से आप 10 में आ रहे हैं, उनको आप क्या संदेश दें कि जो तैयारियां करें, जो कि इस विद्यालय के और नाम हो और अच्छे नंबर मार्क्स और लेके आए, जो 91 लेके आए हैं, 95 लेके आए, 100 लेके आए? सबसे बड़ा इनके लिए मैसेज ये है कि सब ये जो है एक अपने पढ़ने का स्थान, पढ़ने का समय और
और भी रेगुलरिटी निश्चित कर लें। और स्टडी जो होनी चाहिए वो रेगुलर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें कहीं डिमोरलाइजेशन नहीं आना चाहिए। हम लोगों ने वही कोशिश की, बच्चों को हमेशा इनकरेज किया, उत्साहित करने की कोशिश की, और छोटी छोटी गलतियाँ जो जहाँ जहाँ होती हैं उनके लिए उनको मार्गदर्शन किया है। उनको भी बताया जा रहा है कि अपने जीवन में रेगुलरिटी लाएँ, पंक्चुअलिटी लाएँ, और जो कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं स्कूल की तरफ से या टीचर्स की तरफ से उनको फॉलो करें और पढ़ें, अध्ययन करें। और कभी इस तरह की दिमाग में बात न लाएँ कि हम कितना परसेंटेज ले आए, सिर्फ अपने स्टडी पर फॉलो करें, स्टडी को फोकस करें। परसेंटेज तो अपने आप हम मेंटेन कर लेंगे अपना, और नॉलेज को भी गेन करने की कोशिश करें। क्या रहे आपका सपने क्या है? सर हमको नीट क्रैक करना है। आपके सपने में नीट करना है? ये सर नीट क्रैक। और क्या संदेशा, क्या आपने क्या तैयारियां कैसी की, जो कितना घंटा समय में दिया है? सर हमारे जो टीचर्स बताते थे उनकी बातों को फॉलो करते थे अच्छी तरह से, और घर पे सेल्फ स्टडी रूटीन लेटर।